विकल्प ढूंढ लेते हैं। आज कर लिया, चलो कोई बात नहीं, आज वाला बचा है कल कर लेंगे। इस तरह के जब विकल्प आ जाते हैं ना, तो बात बिगड़ती चली जाती है। आज हमें अपने आप को विकल्प बिल्कुल नहीं देना है, एक संकल्प लेना है कि हम जो संकल्प कर लेंगे, बात उसको निर्धारित करना पड़ेगा। एक सज्जन थे वृंदावन में, उनका एक नियम था। हो सकता है आपने ये घटना सुनी हो। नियम क्या था? नियम था कि वो केवल वही खाते थे जो वहां के संत लोग भोजन करके थाली में छोड़ते थे, दूसरा कुछ वो ग्रहण नहीं करते। जब भोजन सभी संत कर लेते और संतों का भोजन पूरा हो जाता, तब उनके जूठन थाली में जो बचता उसी को वो इकट्ठा करते और इकट्ठा करके वो उसको ग्रहण करते। विशेष बात ये नहीं थी, विशेष बात ये थी कि उसको ग्रहण करने से पहले उस जूठन को भी वो भगवान को भोग लगा करके खाते। ये बड़ी विशेष बात। प्रतिदिन का नियम रहता कि रात शाम हुआ, संतों ने भोजन किया, उठा करके पत्तल फेंका, उन पत्तलों में से इकट्ठा किया, उसको प्रसादी के भाव से भगवान को भोग लगाया, उसके बाद उसको ग्रहण किया। ये क्रम चलता रहा, कई वर्ष चला। अब आप सोचो, नियम टूटना नहीं चाहिए, एक बन गया। और ये आसान है, कठिन नहीं है। ये हमने अपने जीवन में करके देखा, अभी आपको बताएंगे। अगर कठिन होता तो हम बताते ही नहीं। हमारी कथा इसीलिए लोगों को अच्छी लग रही है कि वो कहते हैं बड़े सरल तरीके से बता देते हैं। पता नहीं सरल इसलिए लगता है क्योंकि हम जब करके देखते हैं कि हमारी ये तो बड़ा आसान है, तो फिर बता देते हैं। आपको भी आसान लगे, कठिन नहीं है। आप ये सोचेंगे कि अरे बच्चों का टिफिन बनाना, ये है वो है, यहाँ जाना वहाँ करना, अरे शादी है आजकल तो लगन चल रही है, ऐसे वैसे कैसे बन पाएगा। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। जिस चीज के लिए आदमी ठान ले, दुनिया सारी इधर उधर हो जाए, वो उसको छोड़ता नहीं। आप जान लीजिए, अगर आपका पैर टूट जाए, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा आपका नुकसान हो रहा हो, टूटा पैर लेकर के आप बिजनेस करने नहीं जाएंगे। आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, एडमिट होना ही पड़ेगा। आपका सारा काम एक तरफ, इलाज एक तरफ। क्यों? क्योंकि आपने उसको महत्व दिया, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वही हाल है जब ये उपासना ऐसी हो जाए कि उपासना के बिना जीने को मन नहीं करता, तो फिर उपासना ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी और दुनिया भी जान लेगी, तो उस समय आपको परेशान नहीं करेगी। हमारा अनुभव, हम प्रतिदिन रात में 8 बजे स्वाध्याय कराते हैं। जिन लोगों को जान है, क्या किसी को पता है? रात में 8 बजे ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय यूट्यूब पर कराते हैं। आपको पता है? आप विश्वास नहीं करेंगे। एक ने निमंत्रण दिया कि नहीं आपको आना ही है, आना ही है। हमने कहा आ तो जाएंगे, पर हमारा स्वाध्याय का समय हो जाएगा। उन्हें हम आपको कमरा दे देंगे। हम कहा ठीक है आप कमरा दे देंगे, पर जो शादी में डीजे बज रहा है उसका क्या होगा? आपको यकीन नहीं होगा। पता नहीं, हो सकता है कर लें आप, पर व्यासपीठ पर बैठा हूं। उन्होंने 8 जब बजा तो उनके जो विवाह में गाने बज रहे थे, डीजे बज रही थी, बारात के स्वागत की तैयारी, सब बंद हो गया था 8 से 8:30। और उन्होंने स्वाध्याय कराया। क्यों कराया? क्योंकि वो जान गए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनका स्वाध्याय 8 बजे से 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होने वाला। हमने ऐसे स्वाध्याय को बनाया। आज उसका 1263वां दिन है। कितना दिन है? 1263 दिन। हम एक बार कहीं यात्रा में थे और गाड़ी ट्रैफिक की वजह से घर नहीं पहुंच नहीं पाए, 8 बज गया। हमने रोड के किनारे गाड़ी लगाई और इसी पैर पर खड़े होकर के स्वाध्याय किया। क्रम नहीं टूटा। ऐसे अनेकों समय आए जब गुरुदेव ने परीक्षा ली है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, पर गुरुजी की कृपा ऐसी रही, आज तक नियम भंग नहीं हुआ। आज 1263 दिन हो गया है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने आधा घंटा स्वाध्याय न किया। आप जान लीजिए नियम का ऐसा। तो मैं निवेदन संत का कर रहा था कि वो प्रसाद ले रहे हैं और भगवान को भोग लगाते। घटना एक ऐसी घटी कि एक बार न जाने प्रभु की क्या लीला, संतों के प्रसाद को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के पश्चात भगवान को भोग लगाया नहीं, भूल गए। और भूल गए तो भूले रहते तो भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब हो गई जब निवाला लिया, मुंह में डाल लिया, और मुंह में डाला तब याद आया कि आज भगवान को भोग नहीं लगाया।
अब मामला ये फंसा। भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं, बड़े कौतुकी होते हैं ईश्वर। सोचा उगल दूं, बोले उगल देंगे तो संतों का अपमान, क्योंकि जूठन उनकी। तो सोचा निगल जाऊं, बोले भगवान को खिलाया नहीं, कैसे खा लूं। बड़ी सीधी सी बात है। हम और आप होते तो क्या करते, या तो उगल देते या तो निगल जाते। और भक्त की भी लीला अपरंपार, बड़ा ढीठ होता है। तभी भक्ति हो पाती है, तभी उपासना हो पाएगी जब ये ढिठाई आ जाए जीवन में भगवान के प्रति। न उगलेंगे न निगलेंगे, फंसाया आपने है, उबारना आपको पड़ेगा। आंख से आंसू बहने लगे, मुंह में निवाला पड़ा रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, कैसे करें क्या करें, विलाप कर रहे हैं, हे परमात्मा आज मुझसे बड़ा अपराध हुआ कि मैं आपको भोग न लगा सका। ये अधम शरीर, ये पापी पेट इतना भूखा कि मैं आपको भूल गया। बिना आपको खिलाए मैंने इन अन्न के दानों को अपने मुख में डाल लिया। मैं इसे उगल भी नहीं सकता। ये सभी संत हैं, आपके ही हैं। यदि मैंने इस जूठन को उगल दिया तो संतों का अपमान होगा। इस धर्म संकट की स्थिति में हे गोविंद आपका ही सहारा है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझसे कुछ होने वाला है। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख दारुण जात गिरायो। न मुख में डाला जाता है न इसे बाहर गिराया जाता है। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख दारुण जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति पाप छछुंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो। बीत गयो वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसर आयो। गई रजनी दिन दूसर आयो। सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। मुंह खुला का खुला रह गया। न निवाला अंदर जा रहा न निवाला बाहर आ रहा। रात बीत गई, दिन दूसरा आ गया। विश्वास करिए हम इतने सरल नहीं हैं, हमारी उपासना इतनी सफल नहीं है कि इन बातों पर भरोसा हो सके। पर ब्रह्म मुहूर्त का समय था, भगवान को खुद प्रकट होकर के आना पड़ा। भगवान आए, कहा भक्तराज हम तुम्हें अनुमति देते हैं, तुम ग्रहण कर लो, हमें बुरा नहीं लगेगा, हमारा अपमान नहीं होगा। तुमने इतने रात भर तपस्या की है, मैं अनुमति दे रहा हूं, तुम अब पा सकते हो। नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। सामने परमात्मा को देखा। इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि ईश्वर सामने खड़े हैं, ध्यान अभी भी अपने नियम पर है। क्या है? प्रभु क्षमा करिए, आज तक बिना आपको खिलाए खा न सका, आज भी ये अपराध मुझसे हो न सकेगा। यदि मैंने आज ऐसा कर दिया तो मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं खाना चाहते तुम थूक दो, संतों का अपमान नहीं होगा, तुम्हें पाप नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, भक्त की जिद है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं
फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर किसी से गाया नहीं जाता। भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु विकल्प आपको निकालना पड़ेगा। क्या भगवान की अद्भुत लीला। और भक्तों के सामने भगवान अपना नियम बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, कल कल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज करिल कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा। वन वन यूं ही भटकते देखा। जिनका ध्यान बिरंची शंभो सनकादिक से न संभलते देखा। उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। भगवान बार बार कहते हैं, उगल दो निगल दो। भक्त की जिद है, प्रभु ने नियम बदल दिया। और नियम क्या बदला? भक्त का मुख खुला रहा, नेत्र से आंसू बहते रहे, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा। प्रभु को कोई रास्ता न सूझा। मुख में हाथ डाला है और हाथ डाल करने वाला निकाला। भगवान ने उसको पहले ग्रहण किया, बाद में उस भक्त ने ग्रहण किया। नियम ऐसा हो तो भगवान भी नियम बदल देगा। इसको भैया उपासना कहते हैं। ऐसा समर्पण होना चाहिए कि हम जो नियम बना लें उसको जीवन में कभी टूटने न दें। ऐसा नियम जब बन जाता है तब सबरी की प्रतीक्षा सार्थक हो जाती है। ऐसा नियम जब बन जाता है तब सुदामा की तपस्या सार्थक हो जाती है। इसलिए भैया शबरी के तरीके से कैसी प्रतीक्षा होनी चाहिए।
सुदामा के तरीके से ऐसी तपस्या होनी चाहिए, तब जाकर के बात बनती है।